राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं किसान नेता बलबीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय किसान यूनियन के अजय गुट के। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। चौधरी साहब राम राम। राम राम बाबा, सभी दर्शकों को प्रणाम। अच्छा चौधरी साहब, जी पंजाब के एक किसान नेता हैं। जी वो आजकल पंजाब में घूम घूम के बोल रहे हैं कि पंजाब में जो सड़कें बन रही हैं ये पंजाब को लूटने के लिए बनाई जा रही है। जैसे अंग्रेजों ने रेल लाइन बनाई थी तो देश को लूटने के लिए बनाई थी और देश का माल लूट के वो इंग्लैंड ले जाते थे। जी तो यहाँ पे एक अमृतसर जामनगर भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है और इसके अलावा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दिल्ली से लेकर कटरा तक का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे दिल्ली से कटरा की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय हो जाएगी। जहां मैं रहता हूं जालंधर सुल्तानपुर में, वहां से अभी दिल्ली पहुंचने में 6 से 9 घंटे लग जाते हैं। जी अगर रात में चलो, सड़कें खाली हैं तो कम से कम 6 घंटा, नहीं तो 9 घंटा। हाँ ये जो नया एक्सप्रेसवे बनेगा उससे जालंधर से दिल्ली की दूरी रह जाएगी सिर्फ 3 घंटा। जी जालंधर से लाखों लोग एयरपोर्ट जाते हैं नई दिल्ली के, और आज की तारीख में एयरपोर्ट अगर पहुंचना है तो हम कम से कम 10 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं जी कि कम से कम 10 घंटे लगेंगे। अगर वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 5 घंटे में एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाएगा आदमी। जी अब हजारों, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हजारों टैक्सियां लोग चलाते हैं यहाँ पे पंजाब में जो कि एयरपोर्ट सर्विस देते हैं। हाँ तो कहां तो 10 घंटे की यात्रा, कहां 5 घंटे की यात्रा, दुगनी हो गया। बिल्कुल। पर पंजाब के किसान नेता कहते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, खेती की जमीन है, हम कैसे दे दें? खेती जी हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, इसलिए हम। अच्छा, पंजाब में एक और चर्चा है कि यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है। जी बुलेट ट्रेन का मतलब होता है कि अमृतसर से दिल्ली 2 घंटे में, हाँ चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सवा घंटे में। जी किसान नेता कहते हैं हम नहीं देंगे जमीन। हम्म एक एम्स बनाना हो तो 200 एकड़ जमीन चाहिए। जी हाँ एक अगर मेडिकल कॉलेज बनाना हो तो आजकल 200 एकड़ जमीन लगती है। 200 एकड़ जमीन लगती है उसमें। आईआईटी बनाना हो तो 50 एकड़ जमीन लगेगी। जी हाँ किसान कहता है मैं तो नहीं दूंगा जमीन। हम्म तो सर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती कि ये रोड, ये रेल लाइन, ये हवा में बन जाए और नीचे किसान खेती करता रहे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसी बाबा, कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आपने अभी कहा कि पहले जैसे रेल का विरोध हुआ करता था कि यदि अंग्रेज रेल बिछा रहे हैं तो इससे किसानों को नुकसान होगा, जबकि आज हिंदुस्तान की लाइफलाइन रेलवे ही है। और जब अच्छी सड़कें होंगी और जहां के हाईवे निकलता है, एक्सप्रेस वे निकलता है, हमारे किसानों का भी भला होता है। जैसे हमारी जमीन की कीमत आज 5 लाख रुपए बीघे नहीं है, वहां कीमत 50 लाख रुपए बीघे हो जाती है। उसका भी एक अच्छा एक विकास होता है। जरूरी नहीं है कि किसान जमीन को बेचेगा। उस एक्सप्रेसवे के साथ में या हाईवे के साथ में जो उसकी जमीन बचती है उसमें कोई भी अपना कारोबार कर सकता है। तो ये जो हमारे कथित किसान नेता जो किसानों के हितैषी बनते हैं, उनके बाबा 2 उद्देश्य हैं। एक तो वो किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहते। अच्छी हमारी रोड की कनेक्टिविटी होगी तो हम अपने सामान को। आप ये कहना चाहते हैं कि ये किसान नेता किसान को ही खुशहाल नहीं देखना चाहते? ये किसान को ही खुशहाल नहीं देख।
हाँ, ये किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहते। और दूसरा नंबर, ये पंजाब को या किसी भी राज्य में यदि इस तरीके के किसान नेता विरोध करते हैं तो वो वहां तो उस राज्य का विकास नहीं देखना चाहते। ये किसान नेता नहीं, किसान विरोधी भी है और देश विरोधी भी है, राज्य विरोधी भी है। ये किसी के सगे नहीं है। इनको केवल एक मुद्दा चाहिए किसानों को भटकाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए। यदि हमारे किसान के खेत के पास होके कोई हाईवे निकलता है, उसकी कीमत बढ़ती है, उसकी फसलों को कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, तो उससे नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा होगा। बाबा, हमारे कुछ किसान नेताओं ने तो एक ठेका उठा रखा है कि इन भोले भाले किसानों को बहका करके कैसे सरकार के खिलाफ, कैसे इस विकसित जो विकास हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये ना किसान है जी। यार, आप जो कहते हो ना भोले भाले किसान, जी ये इस शब्द पे मुझे बड़ी आपत्ति है। जी आज की दुनिया में सर कोई भोला भाला नहीं है, बहुत मक्कार लोग हैं। मैंने आज तक इस धरती पे भोला भाला, या तो थोड़ा दिमाग से जो कुंद होता है उसको तो भोला कह सकते हैं, जी जी नहीं तो बहुत मक्कार लोग हैं, उनको सब पता है, सब पता है। वो जानबूझ के बाबा, उनको अनजान सब पता, बनने का नाटक करते हैं। लेकिन उनके सामने ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि उन सपनों में वो खो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भोले भाले हैं, वो चालाक नहीं है। जिस दिन इनकी चालाकी समझ जाएंगे, वो ऐसे किसान नेताओं को लठ लेकर के पीछे दौड़ेंगे और लठ लेकर के उनको मारेंगे। उन्हें अभी ये नहीं पता कि उनके किस चीज पर नेता उसका डाका डाल रहा है। नेता उसके विकास में भी डाका डाल रहा है, उसकी खेती को नहीं बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसकी उन्नति नहीं देखना चाहता है। ऐसे किसान नेताओं के बहकावे में जब किसान आ जाता है, मैंने इसीलिए उनको भोले भाले कहा है। आज भी बाबा बहुत सारे किसान ऐसे, उनको यदि आज मैं कह दूं कि चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ 10,000 की तादाद में इकट्ठे होके चलो, सबको मैं डीएम से आज ही तुम्हारा कर्जा माफ करा दूंगा, मेरा किसान झट से खड़ा हो जाएगा। कि वो लालच में फंसता है, उसे लालच की उसे हकीकत नहीं पता कि डीएम के यहां में 10,000 आदमी इकट्ठे कर दूं, 20,000 आदमी इकट्ठे कर दूं, तो डीएम की क्या पावर है जो बैंक की किसी उसको कर्जे को माफ कर देगा। लेकिन हमारे किसानों को यह लगता है कि ये हमारा असली नेता है और हम इसके साथ यदि इकट्ठे हो जाएं, और उसी का फायदा मेरे जो घाघ किसान नेता हैं, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, पहले तो वो किसान नेता नहीं है, वो देश विरोधी में किसान विरोधी भी है और देश की तरक्की के भी विरोधी हैं। उनको तो केवल टकराव चाहिए और उनको केवल देश में अराजकता फैलानी है। वो अपना भला चाहते हैं, वो किसान का तो भला चाहते नहीं है। किसानों का यदि भला चाहते तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो किसानों के लिए सरकार की आती है, उसका भी विरोध किया जाता है। आप एक से अच्छी योजना, कोई भी अच्छी योजना आ जाए, उसके केवल उसके नेगेटिव पॉइंटों को जनता के सामने पेश किया जाता है। क्या आपकी जमीन चली जाएगी, आपको मिलेगा क्या। मेरे यहां अभी मथुरा में मैं जहां बैठा हूं, यहां से 2 किलोमीटर पीछे होके एक अभी नया बाईपास बना है, वहां के किसानों की जमीन की कीमत 5,000 रुपए बीघे के हिसाब से कोई पूछने वाला नहीं था। और अभी मैं उन्हीं जमीनों पे और उन्हीं किसानों से मिलके आ रहा हूं, वो आज 50 लाख और 55 लाख रुपए बीघे के उनके खेतों की कीमत बन चुकी है। तो मैंने ये कहा था कि तुम किसी नेता के बहकावे में, किसी व्यापारी के बहकावे में या किसी बिल्डर के बहकावे में ना करके अपने अपने कारोबार डालो। भाई, आपकी जमीन महंगी हो गई, अपने अपने कारोबार डालो। मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं। आज से 1 साल पहले तक पंजाब में जमीनों का यह हाल था कि 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए में 1 एकड़ बिक रहा था। जमीनों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी। किसान बेचारा इतना परेशान था कि उसकी जमीन की तो कीमत नहीं थी जी। आज सर फिर क्या हुआ कि पंजाब में एक अफवाह फैला दी गई, या सच्चाई जो भी थी, कि यहाँ तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ गया। हाँ आपको मालूम है, रातों रात जमीन के रेट दुगने हो गए। जी। हम लोग ये चाहते थे कि 1 एकड़ जमीन ले लें पंजाब में। हाँ हम इस चक्कर में थे कि 20-25 लाख को मिल जाएगी। जी। हाँ दूर हटके, रोड से दूर गांव में खेती की जमीन।
हाँ हम 20-25 के चक्कर में थे। पिछले जी हाँ, महीने गए, बोला जी 50 के नीचे कोई बात भी नहीं कर रहा। जी हाँ। सिर्फ इसलिए कि अभी सिर्फ चर्चा चली है कि बुलेट ट्रेन आएगी। केवल चर्चा चलने से ही वहां का जो, मैं बता तो रहा हूं कि हमारे जो किसान हितैषी जो नेता बनते हैं वो नहीं चाहते कि किसान संपन्न हो। किसान संपन्न हो जाएगा तो इनके पीछे नहीं भागेगा, वो लालच उसका खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसान को अंधविश्वास में रखना चाहते हैं, उनको बरगलाना चाहते हैं। उनका वो नहीं चाहते कि इस देश की किसान की तरक्की हो, किसी राज्य की तरक्की हो। उस तरक्की को भी, ये तरक्की का भी विरोध करते हैं, किसान का भी विरोध करते हैं। और मैं अपने किसानों से यही कहना जी। अब एक नया इशू आ गया। जी नया इशू ये आया है कि जब किसान कानून लेके आए थे, कृषि कानून 3, तो उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था ये बनाई थी कि किसान की फसल अब कोई भी खरीद पाएगा। जी किसान किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। हाँ मैं एक बड़ी कंपनी हूं, या मैं एक फ्लोर मिल हूं, या मैं कुछ कोई ऐसा ग्रुप हूं, मैंने एक गांव के 100 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी आप ये वाली वैरायटी, ये वाली गेहूं की लगाओ, मैं आपसे आपका गेहूं इस भाव लूंगा और आपके खेत से उठा लूंगा। जी हाँ इन्होंने कहा ये काले कानून है, काले कानून वापस करा दिए। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था से जो मंडी व्यवस्था थी वो टूट जाएगी। जी हाँ फिर मंडी में कोई किसान जो है क्यों लेके जाएगा? अच्छा, हाँ मंडी में माल बेचने पे 8.5% टैक्स लगता है। जी हाँ लगता है। इस नई व्यवस्था वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री थी। हाँ तो किसान को तो सर 8.5% का फायदा हो रहा था सीधे सीधे। बिल्कुल हो रहा था। प्लस भाई अपने माल को मंडी में ले जाने में कितना खर्चा आता है सर? काफी खर्चा आता है। भाई एक हर किसान के पास अगर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है तो पहले जी तो हाँ किराए का ट्रैक्टर ट्रॉली लेगा, उसमें अपना गेहूं या अपना मक्का ला देगा, धान ला देगा, जी हाँ। मंडी ले लेगा। अब मंडी में ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तुरंत जाते ही बिक जाएगा। ना जी बिल्कुल नहीं। मैंने तो सुना है 3-3 दिन बेचारे मंडी में पड़े रहते हैं। मंडी में 3-3 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है, किसान वहां पड़ा रहता है। और जिस तरह से मंडी में जो किसान की बेकदरी होती है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां पर उसकी सफाई के नाम पर गुड़िया लगाना, छटना, छलने, उससे साफ करना, और जो पल्लेदार होते हैं उनके, वो भी एक तरीके से वहां पूरी भरपूर लूट की जाती है वहां पर। लेकिन उसको वहां वो चीज न देख के यदि इसी माल को वो सरकारी उस पर जाकर के आराम से वहां बेच दे तो उसकी ये ठगाई बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे कुछ कथित नेताओं ने कोई अगर आपके खेत से खरीद ले आके तो वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे टॉप पंजाब है। के किसानों ने तो बाकायदा आंदोलन करके इसको काला कानून बना के खत्म करा दिया। वो किसानों ने काला कानून नहीं बताया था, ये हमारे कथित किसान नेताओं ने, जो फर्जी किसान नेता हैं जो समय समय पर सड़क पर आके बैठ जाते हैं, जो किसानों को भला करने की कहते हैं, वो किसानों को तो भला नहीं कर पाए लेकिन खुद का इतना भला कर चुके कि उन किसान नेताओं की यदि संपत्ति की जांच की जाए तो उनके पास आज सीबीआई और ईडी का यदि छापा पड़ता है तो सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं को मिलेगी जो ये कहते हैं हम किसानों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी किसी किसान के लिए भलाई के लिए नहीं लड़े, उन्होंने केवल अपना भला किया है। और ऐसे ही नेताओं को मैं फिर कहता हूं, मैं अपने किसानों से बार बार कहता हूं इनके बहकावे में मत आओ। लेकिन हमारा किसान भी, जो एक बात मुझे भी आपकी, जब आप कहते हैं कि ये भोले भाले नहीं है, मुझे भी इन पर चिढ़ आती है जब ये नहीं मानते हैं। मैं भी कहता हूं कि तुम लोग कहते हो कि हमें हमारा वो भला करा देगा, आज तक किसी भी किसान संगठन ने किसी भी किसान का भला किया हो? और उनके इतने भले हो चुके हैं, वो 2-2 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। मैं ये किसानों में, और वैसे जागरूकता आ रही है, आपने देखा होगा कि जगह जगह ऐसे किसान नेता पीटे भी जा रहे हैं। बाबा ऐसी बात नहीं है, जब किसान की समझ में कोई बात आती है, आज चंद किसानों की तो कह नहीं सकता, कहीं भी एक्सप्रेस वे निकल रहा हो,
किसान आके हमसे कहते हैं बाबूजी हमारी तरफ से किसान इस एक्सप्रेसवे को निकलवा दो। अभी जो मेरे पीछे निकला है तो दूसरी साइड वाले जो रेलवे लाइन है यहां से मथुरा के लिए गई है, वहां के किसानों ने भरपूर कोशिश की कि ये यदि एक्सप्रेसवे हमारी तरफ से निकल जाए तो हमारा भला हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अब किसान सब जागरूक हो गए। और हाँ, कुछ इनके जो खरीदे हुए जो किसान बोले जाते हैं, जिनको किसान का दर्जा दिया जाता है, जिनको किसान बनाया जाता है, वो किसान नहीं होते, वो इन्हीं किसान नेताओं के पाले हुए गुर्गे होते हैं जो हर जगह। और यही गुर्गे जहां एक्सप्रेसवे निकलने वाला होता है उससे पहले वहां जमीन खरीद लेते हैं, या खुद क्यों जमीन खरीद रहे हैं। इसी बात की तो हम जगह जगह पर पोल खोल रहे हैं। कहीं भी हम जा रहे हैं तो किसानों से यही कह रहे हैं कि जो किसान तुम्हारे यहाँ, ये किसान नेता आपके आके ये कहते थे ये एक्सप्रेसवे नहीं निकलना चाहिए, हम दिखा रहे हैं उन्हीं की जमीन देखो यहां पड़ी हुई है, उन्होंने यहां आके जमीन खरीद ली। तो इन चीजों की जागरूकता आ रही है और यही वजह है कि अब इन किसान नेताओं को, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही बाबा। नहीं तो एक बात बताइए ना जी, अभी एक लेटेस्ट मैं आपको बताऊं कि एक लेटेस्ट एफसीआई ने जी, कोशिश की हाँ, कि आप अपना माल मंडी में न पहुंचा के सीधे साइलो में पहुंचा दो। वो जो जी हाँ, साइलो होते हैं जिसमें बड़े हाँ, बड़े जिनमें भंडारण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उससे जी, किसान की कितना झंझट बच जाएगा अगर वो डायरेक्ट साइलो में माल ले जाए। डायरेक्ट वहां ले जाएगा तो एक तो उसका जो छटाई वटाई जो ये करते हैं उसकी जो ग्रेडिंग कर देते हैं वहां, वो नहीं होगी। सब कुछ वहां फ्री में होगा, और सब कुछ फ्री में होगा। जिसका यहां मंडी में पैसा देना पड़ता है वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरे किसान को बचत होगी। लेकिन हमारे किसानों के बीच में ऐसे लोगों की जरूरत है, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने किसानों से जो बातें कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरा किसान मानता नहीं है, किसान मानेगा भी और इनकी हकीकत भी समझेगा। इन मंडियों को खत्म न हो जाए उसी की तरफदारी तो ये किसान नेता करते हैं बाबा। आपके बार बार सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है जी, मंडी में माल बेचने पे 8.5% तो टैक्स लगता है, उसके ऊपर जो खर्चा आता है और किसान की लूट होती है छटाई के नाम पे या नमी के नाम पे, या कम तोलते हैं, कांटा भी उनका खराब होता है, वो 20% जाके बैठता है, 8.5% नहीं, सब कुछ मिला के 20% की ठगाई होती है वहां। तो अगर डायरेक्ट साइलो में माल बेचेगा तो किसान को तो बहुत फायदा है। तो किसान को बहुत फायदा है, इस बात को मैं कह रहा हूं कि किसान को फायदा है जी। पर एक बात बताइए ना, पंजाब की सरकार ने और पंजाब की सभी किसान यूनियन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं होने देंगे, हम डायरेक्ट साइलो पे अपना माल नहीं ले जाएंगे। हम, ये निर्णय सरकार का और यूनियन का है। किसान इसमें क्यों नहीं बोलता कि अरे भैया हमारा 20% का नुकसान है, 100 रुपए में 20 रुपए का नुकसान है हमारा, 1 लाख में 20,000 रुपए का नुकसान है मेरा जी। अगर कोई 10 एकड़ का किसान है तो उसका तो सीधे सीधे 2 लाख रुपए का नुकसान है। जी हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ये कहते हैं ना कि आड़तिया आड़तिया आड़तिया, सबसे पहले किसान का हित नहीं देख रहे, आड़तिया जिंदा रहना चाहिए। हमारे जो बड़ा पुराना संबंध है किसान से, ये आड़तिया कौन सा एहसान करता है किसान के ऊपर? कहते हैं मुसीबत के वक्त काम आता है, क्या मुफ्त में पैसे देता है, क्या ब्याज लेता है उसका? वो यही तो, वो एक बात और हो रही है बाबा कि एक कुत्ता हड्डी चूस रहा था, वो हड्डी से उसके मसूड़ी में से खून निकल रहा था, और वो खून का रस जो उसे मिल रहा था वो समझ रहा हड्डी में से निकल रहा है। जिस दिन मेरा किसान इस बात को समझ जाएगा और सारे किसानों की समझ में ये बात आ जाएगी, ये अपने आप मंडी खत्म हो जाएंगी। और मंडी को पालने वाले भी तो वो हैं, नेताओं को तो मंडी वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं, हमारे किसानों को बहकाने के लिए किसान नेताओं को पैसा देते हैं। जो मंडी माफिया जो इस समय सक्रिय हो रहे हैं और मंडी माफिया जो हावी हो रहे हैं, वो पैसे के दम पर हो रहे हैं, राजनेताओं को चुनाव लड़ने के लिए और किसान नेताओं को ऐश मौज के लिए पैसे देते हैं। तुम्हें किसानों को बहकाना है, वो कहते हैं कि तुम्हें सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को पैसे देते हैं कि तुम्हें हमारी हिमायत करनी है।
जो छोटा किसान है, जो पिसता है, हकीकत में उसे पता ही नहीं है कि उसकी ठगाई कितनी हो रही है। ये बाबा बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि जागरूकता नाम की चीज नहीं है। जो चंद लोग जाके कहीं फायदे की बात कह देते और फायदा होता नहीं है, केवल दिखावे के नाम पर मेरा किसान लुट जाता है। ये सबसे बड़ी दुख भरी बात है। मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि किसान के वक्त बेवक्त मौके पे तो आड़तिया काम आता है। जी जी। वो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, हाँ, वो नहीं आता क्या मौके पे काम? वो पूरी तरह से मौके पे काम आता है और सबसे सस्ता किसान क्रेडिट कार्ड 4% पर यदि आप नियम से उसे लेते रहो साल भर, और साल भर के बाद सबसे पहले उसको आप फिर भर दो, आपको 4% पर लोन मिलता है। हमारे किसान की आदत कौन खराब करते हैं? वहां कुछ तो किसान नेता कह देते हैं भरना मत, क्योंकि अगली साल हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। वो उन्हीं को झूठ बोल बोल करके उसका लाभ ये नहीं लेने देते हैं। और आड़तिया को आज जरूरत है, हमें किसान को जरूरत है। आड़तिया के पास गए 50,000 चाहिए, उसने 50,000 नोट कर लिए और 2% की ब्याज लगा के, और जब वो फसल लेके जाता है तो 2% की ब्याज सहित वसूल कर लेता है। लेकिन हमारे किसान नेता उसको नहीं समझने दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से अच्छा तो कोई कार्ड ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं सरकार से एक डिमांड करता हूं कि एक श्वेत पत्र लाओ जी और एक इसका शोध करो, इसकी एक सीबीआई जांच कराओ। जी। लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब अडानी आपकी जमीन हड़प लेगा, या हाँ, ये सरकार आपकी जमीन हड़प लेगी, या बैंक आपकी जमीन हड़प लेगा। जी। तो इस बात का एक रिसर्च होनी चाहिए कि नहीं देश में, कि आज तक अडानी ने कितने किसानों की जमीन हड़पी, या आज तक बैंकों ने कितने किसानों की जमीन हड़पी, या सरकार ने कितने किसानों की जमीन हड़पी, और इन आड़तियों ने कितने किसानों की जमीन हड़पी। शायद ही कोई आड़तिया होगा जिसने 100, 200, 400 एकड़ जमीन अपने हाँ, इलाके जो के की न खरीद ली हो किसानों की ना, ब्याज ब्याज हाँ, में। हाँ, इसकी यदि जांच हो तो सबसे ज्यादा ना किसी बैंक ने किसी की जमीन ली, ना किसी सरकार ने ली, इन आड़तियाओं ने जरूर किसानों को रोड पर ला दिया है। इसकी जांच यदि होगी तो ये सबसे पहले पकड़ में आएंगे। तो फिर आपके भोले भाले किसान को इतनी सी बात आज तक समझ में नहीं आई कि हमारा बाबा ये असल देखो, में ये आड़तिया चूस रहा है। बात क्या है मैं बताता हूं कि एक तो इसमें भी एक पॉइंट और भी है। बैंक में जब किसान जाता है तो वहां पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसको ढंग से बात नहीं करते हैं। आड़तिया जाके उसको सबसे पहले पानी पेश कर देता है, चाय मंगा देता है, क्योंकि उसे लूटना है। इसका भी बहुत असर पड़ता है। हमें ज्यादातर इनका प्रचार प्रसार यही करना होगा कि जो केसीसी जो लोन मिलती है, बैंक से जो पैसा मिलता है, ये आपके हित की बात है। बैंक कभी आपका जमीन नहीं हड़पती। ये आड़तिया कभी आप कैसी नहीं हो सकते। हम इस मुहिम को जगह जगह चला रहे हैं, जगह जगह चला रहे हैं बाबा। हम यहाँ ऐसा नहीं है, हम भी शांत नहीं बैठे। हमने भी बहुत सारे अपने जैसे संगठनों को जो ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन किसान संगठनों को लेकर के हम जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। और इसी का हमें असर नजर आ रहा है। ये पिटते हैं, जो बड़े बड़े किसान नेता बनते थे वो जगह जगह पिट रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बातचीत से मुझे, आपने मेरी इस बात को सेकंड किया, तस्दीक की कि सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई है तो वो ये आड़तिया है, और आड़तिया किसान का शोषण अगर कोई करती है तो ये मंडी सिस्टम करती है, जिसको किसी भी कीमत पर हमारे ये आड़तिये, हमारे ये किसान यूनियन, किसान नेता और हमारी सरकार, पंजाब की सरकार किसी भी कीमत पर मंडी सिस्टम को जिंदा रखना चाहती है। बेशक किसान को 20% की लूट किसान के साथ होती रहे। जी हाँ जी। मैं आपको बताऊं, यहाँ के किसानों ने मुझे बताया कि इस बार 1 अक्टूबर को जो धान की खरीद शुरू होनी थी वो नहीं हुई। जी।
राइस मिलर और आड़तीय सब मिल गए आपस में, हाँ और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के एमएलए और आपके सारे किसान नेता मिल गए। जी किसान बेचारा परेशान हो गया। इसी पंजाब की बात बता रहा हूं मैं आपको। जी हाँ जी हाँ। फिर 25 अक्टूबर के आसपास इन्होंने खरीद शुरू की और सीधे सीधे सौदेबाजी होती थी। 10% कटौती होगी, 8% कटौती होगी, 12% कटौती होगी, 16% तक धान में कटौती करके इन आड़तियों ने, इन राइस मिलर्स ने पंजाब के किसानों का धान खरीदा है। 16% कटौती, जबरदस्त लूट हुई है। तो कहां थी आपकी किसान यूनियन? तो मैंने पूछा इस लूट में हिस्सेदार कौन कौन है? बोला जी सबसे पहले तो आड़तिया, दूसरा आम आदमी पार्टी का लोकल एमएलए, जी तीसरा किसान नेता, जी किसान यूनियन। इस किसान यूनियन का भी। 12% की लूट में इन सबको हिस्सा जाता है। उसके बाद मंडी इंस्पेक्टर, जी जिला प्रशासन के अधिकारी। जी तो अंत में लूटा कौन गया? वही किसान किसान ना, लूटा गया, किसान वही लूटा गया। किसान ना, जो कहता था काले कानून है, काले कानून वापस लो। जी जी वो काले कानून नहीं थे, वो किसान को बचाने के लिए लाए गए थे। लेकिन इन फर्जी नेताओं ने और इन आड़तियाओं आड़ती जो माफिया हैं, आड़त माफियाओं ने सबको एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था देश के अंदर कि वो कानून स्थगित करने पड़े। फिर जरूरत है ऐसे कानूनों की, और हम सरकार से मांग करेंगे। मेरे एक मित्र ने टिप्पणी की है कि बहुत जल्दी इन्हीं किसानों को वापस आंदोलन करना पड़ेगा कि वो तीनों कृषि कानून वापस लाए जाएं। वापस लाए जाए। जी हाँ बलबीर भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे तुरंत अगले एक वीडियो पे बैठना है सर। जी आज की चर्चा को अब यही समाप्त करेंगे सर। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।